रामनगर गोलीकांड तो जनरल डायर जैसा हत्याकांड था। में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमारे यहाँ 58 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता हैं, चर्चित नेता हैं अरुण द्विवेदी जी से। सिर्फ दो विषयों पे आपसे बात करेंगे। रामनगर गोलीकांड हुआ, वो घटना क्या थी? क्योंकि उस घटना में आपका भी नाम था। वो घटना क्या, मैं उस घटना के बारे में जानना चाहता हूं। वास्तव में रामनगर गोलीकांड कांग्रेस के कुशासन का और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा हरिजन, आदिवासी, गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसका एक नमूना है। बताइए ना थोड़ा सा खुल के, कैसा नमूना? नमूना ऐसा है कि हमारे यहाँ एक महेश कोल नाम के आदिवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वाभाविक मौत। 30 अगस्त को 2002 को उनकी मृत्यु हुई। जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और मरचुरी में उनकी लाश 30 तारीख को ही रख दी गई। 30 तारीख की रात तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख को भी कुछ भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम अभिमन्यु सिंह करके एक डॉक्टर थे जो कांग्रेस नेताओं से पोषित थे। उनका कहना था कि आदिवासी की लाश है, बदबू देती है, मैं पोस्टमार्टम नहीं करूंगा। हम लोगों ने, हमारे गांव का विषय था, हमारे घर के बगल में ही उसका घर था, और इस तरह की व्यवस्थाओं में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोग, गांव के लोग मिलके, और ये सोचते हैं कि इनके साथ जो भी सहयोग कर सकें वो करें। जब 30 तारीख को पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, 1 तारीख को हम लोगों ने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, वहाँ के टीआई साहब से कि भाई आप इनका पोस्टमार्टम कराइए, इनके परिजन 2 दिन से परेशान हैं, इनको लाश दीजिए। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। एसडीएम ने भी नहीं सुना? एसडीएम ने नहीं सुना, कलेक्टर ने नहीं सुना। तो डॉक्टर के लिए हरिजन और ये सब चीजें कहां आती हैं? डॉक्टर तो सेवा के लिए होते हैं, किसी की भी सेवा कर। अब ये तो एक स्वाभाविक बात है ना जो आप कह रहे हैं जी, लेकिन हम लोग तो उस तरह की तमाम घटनाओं को देखे थे उस समय कांग्रेस सरकार में। फिर क्या हुआ जब एसडीएम नहीं सुने? 1 तारीख की रात गुजर गई, 2 तारीख को भी हम लोगों ने प्रयत्न किया अपने स्तर पर कि या तो पोस्टमार्टम हो जाए, या पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो उनकी डेड बॉडी दे दी जाए तो वो अपना अंतिम संस्कार करें। प्रशासन की स्थिति यह थी कि ना वो डेड बॉडी दे रहे थे और ना पीएम करा रहे थे, और परेशान होके, दुखी होके और इन सब की मानसिक प्रताड़ना से क्रोधित होके उनके परिजनों ने यह तय किया कि हम, मृतक के परिजनों ने, कि हम अपनी डेड बॉडी लेके जाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। इसलिए कि 3 दिन से उनके परिजन सब परेशान थे, उनके रिश्तेदार लोग आए हुए थे घरों में। हम लोगों के यहाँ गांव का माहौल तो वहां चूल्हे भी नहीं जलते जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता। तो वो सब इकट्ठे थे, उनके रिश्तेदार भी, पूरे गांव के लोग भी थे। विषय ऐसा था, 3 दिन से चल रहा था, तो सब लोग इकट्ठा होकर ये हुआ कि भाई अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं डेड बॉडी को तो हम लोग डेड बॉडी लाके उसका अंतिम संस्कार करें। और उनके परिजन सब इकट्ठा हुए, कोल समाज के और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। सहानुभूति का विषय था तो सब लोग गए और उनकी डेड बॉडी को लेके
और ये हुआ कि अपन अंतिम संस्कार के लिए लेके चलते हैं। जब हॉस्पिटल से अपन अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में थाना पड़ता है, उसके बाद से आगे शमशान घाट है। तो रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। हॉस्पिटल से डेड बॉडी ले ली गई, हाँ, और शमशान घाट की ओर चल दिए। बीच में थाना पड़ा रास्ते में, तो वहां रोक लिया। और रास्ते से ही थाना चौराहे से ही फिर एक रास्ता जाता है जो शमशान घाट को जाता है रिवर रोड में। तो वो लोग रोका वहां, पुलिस ने रोक लिया वहां पे कि आप डेड बॉडी बिना अनुमति के नहीं ले जा सकते, आप कैसे वहां से ले आए। उनके परिजनों ने भी कहा, गांव के नाते हम लोग भी कह रहे थे कि भैया जब 3 दिन से डेड बॉडी पड़ी है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, अब उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, बदबू दे रही है, तो आप लोगों के पास तो कोई मानवता नाम की कोई चीज बची नहीं है। अंततोगत्वा उन लोगों ने डेड बॉडी को चौराहे पर रख दिया और बोला कि आप किसी स्थिति में नहीं ले जाने देंगे। पुलिस ने रखा, और यदि आप लोग ले जाएंगे तो पुलिस बल का हम प्रयोग करेंगे और जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। और पुलिस ने डेड बॉडी को चौराहे पर रोक लिया और उन लोगों को ले जाने से मना कर दिया। चौराहे का विषय था, चारों तरफ से लोगों को आना जाना था। 3 दिन से पोस्टमार्टम ना होने के कारण पूरे हमारे क्षेत्र में एक वातावरण बना हुआ था कि भाई इतना बड़ा अत्याचार कांग्रेस सरकार में हो रहा है, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। तो तमाम क्षेत्र के लोगों को भी जो भी सहानुभूति थी उस गरीब के साथ, वो सब लोग भी थे वहां, और पुलिस का ये तमाशा देख रहे थे, प्रशासन का तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। और सुबह से लेके शाम तक लगभग 4-5 बजे इसी टाइम तक वो डेड बॉडी उन लोगों ने रखे रहा। हम लोगों से किसी तरह का कोई विवाद नहीं, न पुलिस से अपना कोई झगड़ा था। हम लोग तो आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कह रहे थे कि भाई इनकी डेड बॉडी दे दो, और उन्होंने नहीं दिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर शाम होने लगी, इन लोगों ने प्रशासन से बात किया, एसपी साहब गए, कलेक्टर साहब गए, घटनास्थल वहां पहुंच गए। और जैसे ही एसपी साहब गए तो उन्होंने डंडा लेके, जो उनके परिजन थे, हम सब लोग जो गांववासी थे, उनको डंडा लेके पीटने लगे। एसपी कौन थे? एसपी राजा बाबू सिंह एसपी थे। राजा बाबू सिंह कि तुम्हारे बाप का थाना है, तुम कैसे आ गए यहाँ पर। हम लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं आ गए, हम तो इसका अंतिम संस्कार लेके करने जा रहे थे। पुलिस ने रोक लिया। अब चूंकि क्या है कि जो थाना चौराहा है, थाने के बगल में चौराहा है, भीड़ लगभग 8 से 10 हजार लोग हो गए थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय थाने की बाउंड्री भी नहीं बनी हुई थी, तो कुछ लोग थाने के बाउंड्री परिसर में थे और कुछ लोग चौराहे पे थे। चारों तरफ से 10,000 लोगों के लिए तो रुकने के लिए जगह भी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग सड़क पर थे, कुछ लोग चौराहे पर थे। इस तरह से सब लोग जो जहां थे वो थे। वो आए, डंडा लेके पीटने लगे कि तुम्हारे बाप का थाना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो जैसे ही डंडा लेके पीटना शुरू किए तो बीच बचाव में किसी ने भीड़ से, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ने पत्थर मारा, जबकि यह घटना बिल्कुल असत्य है। पुलिस ने ही पीटा, और जब भगदड़ मची, लोग अपना जान बचा के भागे हम सब लोग, तो पुलिस ने टारगेटेड गोली चलाया। सीधे टारगेटेड गोली चलाया। उसमें हमारे गोली चालन में 3 भाइयों की मृत्यु हुई। उसमें 3 लोग, उसमें गोली 12 लोगों को गोली लगी, 12 लोग घायल हुए। 3 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें राम शिरोमण शर्मा, मनीष साकेत। तो जब मृत्यु हुई इन लोगों की तो पूरा मातम छा गया हमारे पूरे शहर कि भाई 3 लोग काल कवलित हो गए। सत्येंद्र गुप्ता तो बेचारा अपने घर पर खड़ा था, वहां गोली लगी। वहां उसको चौराहे पर दौड़ा के उसके चौराहे पर, उसके दरवाजे पर गोली मारी। मतलब ये तो हमारे यहाँ का रामनगर गोली कांड तो जनरल डायर जैसा हत्याकांड था कि न केवल वहां पर बैठे जिनको आंदोलनकारियों का नाम दिया गया, आंदोलन का नाम दिया गया, वो तो बेचारा अपने घर पर था, चबूतरे पर खड़ा था।
और पुलिस दौड़ा दौड़ा के गोली मार रही थी। 3-3 लोग हमें पीछा करके गोली मार रहे थे। पर ईश्वर की ऐसी कृपा थी, आप सब लोगों की दुआएं थी कि मैं तो बच गया, लेकिन हमारे 3 भाई राम सुरमण शर्मा, मनीष साकेत और सत्येंद्र गुप्ता उसके शिकार हो गए, पुलिस की गोली के शिकार हुए। पुलिस की गोली के शिकार। उस समय विधायक कौन थे अमरपाटन के? उस समय अमरपाटन के क्षेत्रीय विधायक थे शिवमोहन सिंह जी। तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई इस विषय में? भाई, जब उनके द्वारा ही पूरा प्रशासन पोषित हो रहा था, उनसे भी उस समय लोगों ने, जो उनके संपर्क में थे, उन लोगों ने बात किया कि आदिवासी की लाश का पोस्टमार्टम कराना है, इसको आप करवा दीजिए। ये कोई विषय नहीं है कि हम लोग इसमें कोई राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार के जो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी घटना हो गई। प्रशासन का कोई भी आदमी डेथ बॉडी देने के लिए तैयार नहीं था। 3 दिन से डेथ बॉडी हॉस्पिटल में रखी थी, लेकिन गोली चलाने और डंडा चलाने के लिए प्रशासन पहुंच गया ना। मैं वही कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने एसपी से गुहार लगाया, हम लोगों ने एसडीएम से बातचीत किया, हम लोगों ने कलेक्टर से बात किया, हम लोगों ने कमिश्नर से बात किया कि भाई यदि आप पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिले की टीम भेज रहे हैं, यहां से 3 दिन तक सतना से टीम नहीं पहुंची। फिर 2003 में तो आपकी सरकार आ गई। 2003 में सरकार आ गई, तो इन अधिकारियों के खिलाफ, कुछ डॉक्टर के खिलाफ, एसपी के खिलाफ कुछ आपकी सरकार ने किया क्या? भाई देखिए, घटना हुई, घटना के बाद हमारे यहां शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमारे यहां 58 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। 58 दिन गांव में और गिन गिन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए, उनके घरों से उठाया गया। उनमें महिलाएं भी थी, उनमें बच्चे भी थे, नाबालिग भी थे, उसमें आदिवासी भी थे, उसमें हरिजन भी थे, उसमें सभी वर्गों के लोग जो भारतीय जनता पार्टी या तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे या अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको विभिन्न धाराओं में 65 लोगों को मुलजिम बनाया गया। तो मतलब 58 दिन कर्फ्यू, मुझे लग रहा है कि एमपी के इतिहास में ये पहला गांव होगा। पुलिस ने इतनी दहशत भर दी थी कि कोई भी मानव अधिकार आयोग से आएगा या कोई प्रशासन का या शासन का कोई प्रतिनिधि आएगा तो आवाज बंद कर दी गई थी, और लोग पुलिस की इतनी दहशत में थे कि सच्चाई को बताने के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन कर्फ्यू के डर के मारे कोई घर से निकल नहीं पा रहा था। आप भी उसमें मुलजिम बने? मैं उसमें मुलजिम हूं, मुख्य अभियुक्त के रूप में मुझे बनाया गया। अच्छा, मुख्य अभियुक्त ही आपको बनाया गया? हाँ, मुख्य अभियुक्त मुझे बनाया। फिर इसके बाद हम लोग जेल में थे, 6-6.5 महीने हम लोग जेल में रहे। फिर माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों की जमानत हुई और हम लोग अब जमानत पर हैं। पार्टी ने क्या साथ दिया इस केस में आपका? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस घटनाक्रम के बाद जब हम लोगों की जमानत हुई, जमानत के बाद संकल्प यात्रा निकली। उमा जी उस संकल्प यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उमा श्री भारती जी जब रामनगर आई और मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर कहिए तो सबसे बड़ी सभा रामनगर में हुई, उमा भारती जी की। और उमा भारती जी ने के सामने हम लोगों ने ये मांग रखी कि दीदी, हम सब लोग बहुत प्रताड़ित हैं। 65 निर्दोष लोगों को पुलिस ने नाजायज मुलजिम बना दिया, 3 लोगों की जान चली गई। तो ये जो 3 लोग मारे गए पुलिस की गोली से, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो 65 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं फर्जी, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उमा जी को कि जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद उन्होंने हम लोगों पर 7 मुकदमे दर्ज हुए थे
28 धाराओं में। तो 3 मुकदमे उमा जी ने उसको सरकार बनने के बाद वापस किया। 3 मुकदमे, 7 में 3। जो शेष मुकदमे थे उसमें भी तकनीकी कुछ अड़चने आ रही थी, तो उसमें यह हुआ कि सलाह ली जा रही है विधि विशेषज्ञों से, जैसे होगा उनसे, उनकी सलाह पूरी हो जाएगी तो अपन वो भी वापस कर लेंगे। और इस बीच में उमा जी मुख्यमंत्री रही नहीं, तो मुकदमे उसी तरह चलते रह गए। फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बात और सामने आई, उस घटना के बाद आप बड़े चर्चित नेता बने और बार बार एक बात आ रही थी कि आपको ये विधानसभा अमरपाटन की टिकट बीजेपी ने दी, फिर वो टिकट कहां रह गई? देखिए, 2 बड़े अलग विषय हैं। उस घटना के बाद चर्चित होना अलग बात है। मैं उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का कार्यकर्ता रहा, पदाधिकारी रहा मंडल में। घटना के समय मैं युवा मोर्चे में जिले का पदाधिकारी रहा। अब ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद हम भी यही सोच रहे थे, हमारे क्षेत्र की जनता भी यही चाह रही थी कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के आतंक से यदि मुक्त होना है तो हमको लोकल एक लीडर चाहिए अरुण द्विवेदी के रूप में, जो हम सब लोगों को की मदद कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो हम लोग पीड़ित हैं उनमें हर तरह से सहयोग हो सके। और हम लोग भी यही मान रहे थे, उस ढंग से प्रयत्न भी कर रहे थे। परंतु अब टिकट का विषय तो प्रदेश नेतृत्व का होता है। कुछ परिस्थितियां रही होंगी कि उस समय टिकट मुझे मिली नहीं। एक बार मिल भी गई थी शायद। अब जब तक कोई चीज मिले ना जाए और उसका छिपा रहे, मतलब फाइनल हो गई थी, किसी नेता ने आपसे कहा कि छोड़ दीजिए इस बार, बताए ना पूरी बात। ये बात 98 की है जी। मैं युवा मोर्चे में काम कर रहा था और हमारे संगठन मंत्री माथुर साहब थे, भगवत शरण माथुर जी। तो उन्होंने कहा कि तुमको अमरपाटन चुनाव लड़ा। तो मैंने कहा भाई साहब, अभी मैं मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, अभी मुझे काम करने दीजिए। तो बोले नहीं, तुम ही को लड़ाएंगे, तुमसे अच्छा कार्यकर्ता हमारे पास को। और हमारे संघ की पृष्ठभूमि, चूंकि हमारी पृष्ठभूमि संघ की रही है, मैं संघ के विभिन्न दायित्वों में रहा, मैं 2 वर्ष शिक्षित भी हूं, तो संघ के सभी जो अधिकारी थे और हमारे पार्टी के नेताओं की सहमति भी थी, तो लगभग मामला तय हुआ। पर जैसा कि मैंने आपसे बताया कि तब तक कोई चीज हो नहीं जाए तो नहीं हो पाया। किसने मना किया कि इस बार आप छोड़ दीजिए? अब चलिए, अब सब बातें भविष्य की गर्भ में है। और मुझे जो जानकारी है कि शायद शिवराज जी ने कहा था कि इस बार राम खिलावन को लड़ा दीजिए, आप छोड़ दीजिए, अगली बार आपकी पक्की है। अब उन बातों का कोई मतलब है नहीं। अब जो चीजें हो गई। 2003 में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ। उमा जी ने तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हम लड़ाएंगे, और इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी 173 विधायक हमारे जीते, लोकल प्रतिनिधित्व न होने के कारण, और हम 2003 में भी फिर अमरपाटन हार गए। कौन लड़ा था 2003 में? पंडित कमलाकर चतुर्वेदी जी को पार्टी ने टिकट। अच्छा, यहां से सतना से भेज के लड़ाया गया, इसलिए हार रहे। अब कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि लोकल हमारे क्षेत्र के लोकल कार्यकर्ताओं की, लोकल जनता की एक मांग थी कि हमको लोकल प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारे यहाँ 2008 में क्या हो गया? 2008 में भी यही हुआ तकरीबन। 2008 में भी लगभग बातें तय थी, और हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा आप सब अमरपाटन रहो और ज़्यादा अमरपाटन में ध्यान दो, इस बार आपको लड़ना है। तो अब चूंकि मैं मूलतः रहने वाला ही वहीं का हूँ, तो ध्यान भी दे रहा था, कर भी रहा था, पार्टी का काम भी कर रहा था, और लग भी रहा था कि टिकट मिलेगी। पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा भी था। लेकिन चुनाव के 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ बहुजन से कुछ नेताओं का आगमन हुआ,
और फिर नहीं मिला 2008 में टिकट। आगमन हुआ कि सुनियोजित प्लान से लाया गया? अब दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। योजित तरीके से भी हो सकता है, लाया गया। पर हम लोगों की एक इच्छा लंबे समय से थी कि 2003 में तमाम घटनाक्रमों के बाद भी हम किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाके अमरपाटन जीतना चाहते, इसलिए कि कांग्रेस के आतंक से लोग वहां परेशान थे, नहीं कर पाए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि 2008 में हम सब लोगों ने मेहनत करके और अमरपाटन को जीता। जी, आगे क्या प्लान है? सतना या अमरपाटन? देखिए, मैं पार्टी संगठन में काम करता हूं और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैं 98 से लेके अभी तक अमरपाटन में क्षेत्र से ही हमारा नाम लगभग चुनाव की दृष्टि से लिया जाता है। 2003 में टिकट नहीं मिली, 2004-5 में मैं बीजेपी के जिले का महामंत्री बना, फिर जिले का उपाध्यक्ष बना और फिर अध्यक्ष बनने की पार्टी की योजना कुछ संगठन के लोगों की हुई कि अध्यक्ष बनाएंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति में लिया। अब लंबा समय हो गया और उस समय में पार्टी ने संगठन में जो काम दिया उसको कर रहे हैं। अब ये तो पार्टी को तय करना है कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त जगह मानती है। हमारी तो कर्म भूमि, हमारी जन्म भूमि, हमारी संघर्ष भूमि तो अमरपाटन है। आप लोगों ने सुना, ये अरुण द्विवेदी जी मूलतः संघ से जुड़े हुए हैं और भाजपा के नेता हैं। एक नई जानकारी दे रहा हूं, यह जानकारी कॉपी करके बहुत जल्दी अन्य मीडिया में भी आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। सतना में 4 कांड हुए, 3 कांड में 3 नेता जनप्रतिनिधि बने। अमरपाटन ही एक कांड हुआ, कटहा कांड। उस कटहा कांड से निकलकर सुखलाल कुशवाहा सांसद बने। दूसरी एक घटना हुई मैहर गोलीकांड। मैहर गोलीकांड के बाद नारायण त्रिपाठी नेता बन के उभरे और वो 2-3 बार 4 बार के विधायक बने। फिर एक घटना हुई बड़ौरा कांड रामपुर बघेलान में, वहां से विक्रम सिंह बिक्की निकल कर आए और विधायक बने। लेकिन रामनगर गोलीकांड में कृपा आते आते पता नहीं क्यों रुक रही है। 1998 से अरुण द्विवेदी के नाम पे 2003 में टिकट आया, 2008 में टिकट आया, 2013 में टिकट आया और कहीं वो रह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2028 में अब उनकी कृपा उन पर पार्टी बरसाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।